मित्रों नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। मित्रों, मैं पुनः आप समस्त भारतीयों के पास, भारतवासियों के पास पुनः एक ब्लॉग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जिस प्रकार हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए तो हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसी प्रकार वृक्ष जिसे हम पेड़ कहते हैं, तरु कहते हैं, द्रुम कहते हैं, शाखी कहते हैं, विटप कहते हैं, दरख्त कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको ट्री कहते हैं। तो साथियों, पेड़ में भी, वृक्ष में भी जीवन होता है, जान होती है। अगर हम उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं तो उसे भी दर्द होता है, जिस प्रकार हमें होता है उसी प्रकार उसे भी दर्द होता है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग का टॉपिक है वो पेड़ से, वृक्ष से संबंधित है। आशा है आप सबको यह पसंद आएगा। धन्यवाद। अनमोल देन है और यही वजह है कि भारत में वृक्षों को प्राचीन काल से ही पूजा जाता रहा है। आज भी यह प्रथा कायम है। वृक्ष हमारे परम हितैषी, निस्वार्थ सहायक, अभिन्न मित्र हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में वृक्षों का अत्यधिक महत्व है। वृक्षों के बिना अधिकांश जीवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वृक्षों से ढके पहाड़, फल और फूल से लदे वृक्ष, बाग बगीचे मनोहारी दृश्य उपस्थित करते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। वृक्षों से अनेक लाभ है, जैसे वृक्ष अपनी भोजन प्रक्रिया के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे अनेक जीवों का जीवन संभव हो पाता है। वृक्षों से हमें लकड़ी, घास, गोंद, रेजिन, रबर, फाइबर, सिल्क, टैनिन, लैक्टेस, बांस, कैन, कत्था, सुपारी, तेल, रंग, फल, फूल, बीज तथा औषधियाँ प्राप्त होती है। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और प्रदूषण को दूर करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को दूर करते हैं, वायु अवरोधक की तरह काम करते हैं और इस तरह आंधी तूफान से होने वाली क्षति को कम करते हैं। वृक्षों की जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है, जिससे भूमि का कटाव जो है रुकता है। अन्यथा पहाड़ों से मिट्टी बहकर मैदानी क्षेत्रों में आती है और वहाँ वह नदियों के धरातल में जमा होकर नदियों की गहराई को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप मैदानी इलाकों में अधिक वर्षा होने पर जल्दी बाढ़ आती है। वृक्ष वर्षा जल को धरा पर रोकते हैं और वातावरण को नम रखते हैं। वृक्ष वर्षा जल को तेजी से बहने से रोकते हैं, जिससे जल पृथ्वी में नीचे तक पहुंच पाता है और भूमि का जल स्तर बढ़ाता है। वृक्ष सूर्य के ताप से जीवों को बचाते हैं। अनेकों जीव इसकी गोद में शरण पाते हैं और इसके फल, फूल, जड़, तना, पत्तों से अपना पोषण करते हैं। इसे इस बात को यूँ भी समझा जा सकता है, वृक्षों को नहीं काटिए, रहे सदा ये ध्यान, निर्जीव नहीं ये, बसते इनमें प्राण। शुद्ध वायु को करते जीव अनेक है पलते, पाकर आश्रय इन पर फूलते फलते। वृक्ष सदा ही देते क्या, बदले में कुछ लेते, भूस्खलन को रोक रहे ये वृक्ष हमारे। वर्षा निर्भर है इन पर, इतना सब जान रहे, फिर भी आंखें मूंदे इनको काट रहे। आवश्यकता जितनी हो उतने ही लेना, नियम प्रकृति का शाश्वत वेद सिखाते। वृक्षों की सुरक्षा के साथ पर्यावरण की रक्षा तो हो जाती है, उसका आवश्यक संतुलन भी बना रहता है। आज के आधुनिक युग में शहरीकरण तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप वृक्षों का उपयोग बढ़ा है। आज वृक्षों का उपयोग कृषि जगत में ऊर्जा
एवं ईंधन के स्रोत में भवन, पुल, रेल तथा साज सजावट इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता का विकास होता गया, उसके साथ साथ आदमी की इच्छाएं, लालच विस्तार पाते गए। वृक्षों की सुरक्षा के साथ पर्यावरण की रक्षा भी तो हो जाती है, उसका आवश्यक संतुलन भी बना रहता है। आज के आधुनिक युग में शहरीकरण तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप वृक्षों का उपयोग बढ़ा है। आज वृक्षों का उपयोग कृषि जगत में ऊर्जा एवं ईंधन के स्रोत में भवन, पुल, रेल तथा साज सजावट इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता का विकास होता गया, उसके साथ साथ आदमी की इच्छाएं, लोभ, लालच विस्तार पाते गए। अपने लोभ, लालच और स्वार्थों की पूर्ति एवं धन लिप्सा ने मनुष्य का ध्यान वनों की ओर आकर्षित किया और स्वार्थी मनुष्य ने अपने परम हितैषी वृक्ष पर सफाया करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप वन कटते चले गए और हरे भरे घने पहाड़ नग्न हो गए। परिणाम स्वरूप अनेकों वनस्पतियाँ, औषधि पौधे मुरझाकर जड़ मूल से समाप्त होने लगे। साथ ही अनेकों पशु पक्षियों की प्रजातियाँ रहने का ठौर ठिकाना ना पाकर विलुप्त होते गए। जब एक वृक्ष कटता है तो वह केवल वृक्ष ही नहीं कटता, उससे मिलने वाली सभी चीजें तथा उस पर उगने वाली वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, औषधीय तत्व, पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबका ह्रास होता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का मूल कारण बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण तथा औद्योगिकरण है। उपरोक्त समस्याओं की वजह से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी है। स्वार्थी मनुष्य की कृत्यों से आज पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। यदि समाज समय के साथियों अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी हम हमारे आने वाले कल को, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। हमें जरूर एक वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वातावरण, पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमें या मनुष्य जाति को किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मित्रों, मैंने जो इस वीडियो में दिखाया है उनमें से बहुत सारे पेड़ों को मेरे पिताजी के द्वारा लगाया गया है और उनका मेरे पिताजी के द्वारा लगाया हुआ वृक्ष बहुत सफल है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। आज राहगीर जो हैं उन पेड़ों के नीचे रुक करके विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, मैं भी आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ज़रूर एक वृक्ष लगाइए, एक पेड़ लगाइए, जिससे हमारे पर्यावरण जो है, पर्यावरण की जो संतुलन है वो बरकरार रहे और हम मनुष्य जाति के लिए सब ठीक हो।